समझेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आज हम वहीं पर इसको एक बार से अपने 7.1 एक्सरसाइज में अप्लाई करना सीखेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। हमें कुछ पेयर्स दिए हुए हैं किसी एक पॉइंट के, तो हमें इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है। लाइक दैट लास्ट वीडियो में आप सबने पढ़ा ही होगा, जो मैंने वहां पे बताया था कि डिस्टेंस फॉर्मूला दो पॉइंट्स के बीच में अगर डिस्टेंस फाइंड करनी होती है तो हम कैसे अप्लाई करते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। सपोज ये एक लाइन है और ये जो हमारा पॉइंट है 2,3, ये कोऑर्डिनेट है फर्स्ट पॉइंट का एंड 4,1 सेकेंड। तो इसको हमने लेट किया कि ये एक्स एक्सिस है 1 और ये y1, मतलब एक्स एक्सिस के y1 और x1 के पॉइंट है, ये x2 और y2 एक्सिस हमने मान लिया। अब हम अगर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है डिस्टेंस इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मीनिंग लास्ट पॉइंट यानी कि फाइनल डिस्टेंस जो है हमारे पास 4 माइनस x1 2 होल स्क्वायर प्लस y2 दैट इज 1 माइनस y1 इज 3 होल स्क्वायर। बेसिक अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 में से 2 माइनस किया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 में से 3 माइनस करेंगे तो -2 आएगा और -2 का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो +4 और एडिशन किया जाएगा तो वैल्यू आएगी 4 और 4 8 और बेसिक अगर 8 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास जो टर्म आएगा 2√2। आप इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल निकालना नहीं आता अंडर रूट से आउटसाइड तो आप इसके एलसीएम लीजिए। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। यहाँ पर 2 के दो पेयर हैं क्योंकि स्क्वायर में पेयर बनते हैं, तो आप एक बाहर लीजिए। इसका पेयर नहीं है तो वो हमने रूट में ले लिया। तो बेसिक जो हमारे पास डिस्टेंस आई दो पॉइंट के बीच में वो आई 2√2। अब यहाँ पर एक और मैटर करती है बात, एक समझने वाली बात है कि हमने सेकंड में से फर्स्ट ही क्यों माइनस किया। सपोज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और मुझे उस पार्ट पे जाना है और वहां पहुंचकर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मेरी डिस्टेंस कितनी हुई जितना मैं चली, तो मैं क्या करूंगी अपनी फाइनल पोजीशन से स्टार्टिंग पोजीशन को माइनस करूंगी। तो सेम एज इट इज ये क्वेश्चन में हम यही करेंगे। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैंने स्किप किया है यहाँ पर, आप उसको इसी मेथड से अप्लाई करके देखना, बहुत सिंपल है। अगर आपको नहीं आता तो आप चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है a, b, क्योंकि ये चेंज था थोड़ा इसलिए मैं इसको करा रही हूँ। a, b एंड -a, -b सेम एज इट इज डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेसिक आप अगर अपने फॉर्मूलास को बोल बोल के भी अगर यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही लर्न हो जाएंगे ऑटोमेटिक। जस्ट फिर से अब क्या अप्लाई करें, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहीं पर अगर आपको वैल्यू रखनी आती है तो आप यहीं पर रखकर उसको सॉल्व कर लीजिए। तो हम थोड़ा इजीली भी में कर लेते हैं। x2 हमने इसको माना, x2 मीनिंग -a माइनस x1 की वैल्यू a होल स्क्वायर प्लस y2 -b एंड y1 इज आल्सो b, सो b का होल स्क्वायर। अब सॉल्यूशन देखना इसका, माइनस माइनस प्लस a में a ऐड किया तो वैल्यू आएगी माइनस का 2a होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b, लेकिन माइनस माइनस तो प्लस होता है तो ये हो जाएगा -2b होल स्क्वायर। बेसिक अगर इसका स्क्वायर किया जाएगा -2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस सेम एज इट इज -2 का स्क्वायर किया 4b स्क्वायर। दोनों में 4 कॉमन है, आप चाहो तो यहां से 4 कॉमन लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमने एक साइड ले लिया क्योंकि यहां से भी 4 कॉमन लिया और हमने यहां से भी 4 कॉमन ले लिया। 4 है, अभी अगर हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर नंबर 2, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
it down. Question number 2. Find the distance between the point 0, 0 and 36, 15. Can you now find the distance between the two towns A and B? अब क्वेश्चन में हमें सिर्फ 2 पॉइंट दिए हुए हैं और पहले तो हमें इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, एंड उसके बाद हमें ये भी फाइंड करना है कि इन दोनों A और B के टाउन्स जो भी पॉइंट दिए हुए हैं इनके बीच में हम क्या डिस्टेंस बता सकते हैं. बेसिक्स A और B हमारे पास यहाँ पे 2 टाउन हमने मान लिए. पहले के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है 0, 0 एंड सेकंड वन 36, 15. ये कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं. अब हम क्या फाइंड यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला. अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. बेसिक वही टर्म यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे. x2 दिस वन, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. 36 में से 0 माइनस किया 36 रहेगा. अगर 36 का स्क्वायर किया देन फाइंड करते हैं. 6 6 36 और 6 3 18 21 एंड 6 3 18 1 कैरी 3 3 9 1 10 6 8 और 1 9 2 1 1 2 9 6 1 2 9 6 प्लस 15 में 0 माइनस किया यहाँ पे 15 रहेगा और स्क्वायर किया तो 2 2 5. बेसिक अब हम इनको क्या करेंगे एडिशन किया दोनों टर्म का. 6 और 5 11 1 कैरी 9 और 2 11 12 2 1 कैरी 2 2 4 और 1 5 और 1 15 21. 36 के लिए हमारे पास 12 है तो 15 का अंडर रूट अगर हम फाइंड करेंगे बेसिक टर्म अंडर रूट हमें फाइंड करना है तो हम अंडर रूट ही निकाल लेते हैं. 3 3 9 4 4 16 तो 3 3 9 माइनस किया तो 6 21 3 ऐड किया 6. ऐसा कोई टर्म ले जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पर यही आए. तो अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा टर्म लूं जिसके लास्ट टर्म में 1 आ जाए तो 9 9 81. अगर मैं डायरेक्ट इस टर्म से मल्टीप्लाई करके देखूं 9 9 81 1 8 कैरी 6 9 54 54 और 8 62. तो बेसिक हमारे पास जो टर्म आएगा 621 तो 39. जो आंसर निकला हमारे पास अंडर रूट से इस नंबर को बाहर निकालने के लिए 39 मल्टीप्लाई 39 तो ये टर्म आ जाएगा और 39. तो बेसिक हमने फाइंड किया कि जो हमारे पास A और B टाउन है उनके बीच में जो डिस्टेंस फाइंड की जाएगी वो कितनी होगी 39 मीटर स्क्वायर या किलोमीटर जो भी हम इसमें एक्सप्रेस करेंगे डिस्टेंस में वो हमारे पास मिल जाएगी. ये हमारा सेकंड क्वेश्चन. स्टूडेंट्स अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. मैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन स्किप करूंगी. आप देख लीजिए मैं समझा देती हूँ फिर भी क्वेश्चंस. इस क्वेश्चन में क्या है आपके पास 3 पॉइंट दिए होंगे. 3 पॉइंट का मतलब इस तरीके से आपको 3 टर्म्स दे रखे होंगे 3 कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे जिसमें आपको फाइंड करना है कॉलोनियर. आप क्वेश्चन को पढ़ना उसमें कॉलोनियर ही फाइंड करना है आपको. इसका मीनिंग होता है कि ये एक लाइन पर किन्हीं 3 पॉइंट का होना. इसको हिंदी में संरेख कहते हैं. संरेख का मीनिंग एक ही रेखा पर 3 पॉइंट का होना. कॉलोनियर कहलाता है. तो अब एक ही लाइन पर है तो तीनों की वैल्यू भी बराबर ही होगी. बेसिक आपको करना क्या है AB डिस्टेंस फाइंड कीजिएगा, BC डिस्टेंस फाइंड कीजिएगा, फिर AC. अगर तीनों की वैल्यू सेम आती है तो कॉलोनियर होगा अदरवाइज नो. फोर्थ क्वेश्चन आइसोस्केलेस ट्रायंगल. इसमें क्या होता है आइसोस्केलेस ट्रायंगल किसी ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल होती हैं तीसरी साइड अनइक्वल. तो इसमें क्या है बेसिक आप एक ट्रायंगल बेस बनाइएगा. कोई भी नंबर ले लीजिएगा A B C. तो
तो डिस्टेंस जब फाइंड करेंगे ए बी, बी सी एंड सी ए, तो इनके लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। बेसिक लगना सब में डिस्टेंस फॉर्मूला ही है, इसलिए मैंने क्वेश्चंस स्किप किए हैं। आप इनको ट्राई कीजिएगा। अगर आपको नहीं ये सोल्व होंगे आपसे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं इनके बाद में आपको वीडियोस में आंसर्स समझा दूंगी। ऐसे ही ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। स्क्वायर का मीनिंग कि हमारे पास 4 पॉइंट दिए हैं। इस क्वेश्चन में एक ग्राफ बना होगा, ग्राफ में आपको यहाँ पे ए बी सी डी ऐसे करके दिया हुआ है। आपको पॉइंट कैसे ढूंढने, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट बना होगा जहाँ पे ए लिखा है। यहाँ पर देखना एक्स एक्सिस के क्या पॉइंट है और ए के लिए वाई एक्सिस के क्या पॉइंट है, तो आपको ए के पॉइंट मिल जाएंगे। सेम एज इट इज बी पर जाना कि बी में क्या है एक्स और वाई के पॉइंट, सी में क्या है एक्स और वाई के पॉइंट। तो आपको स्क्वायर बताना है, तो आप कैसे बताएंगे, ए बी सी डी नाम ले लीजिएगा। जो पॉइंट यहाँ से कोऑर्डिनेट निकले हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से रिलेटेड, उनको आप यहाँ पे लिखिएगा। फिर फाइंड कीजिएगा ए बी, बी सी, सी ए और ए डी, सॉरी सी डी एंड ए डी। इससे क्या होगा, आपके पास जितने भी टर्म्स होंगे अगर सारे इक्वल हैं तो वो स्क्वायर नंबर होगा। और इससे भी ज्यादा अगर जज करना चाहते हैं तो डायगोनल भी देख लीजिएगा, इन दोनों के डायगोनल सेम हो और चारों साइड की वैल्यूज सेम आए। किससे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड कीजिएगा। क्वाड्रिलेटर है हमारे पास, क्वाड्रिलेटर का मतलब जिसकी 4 साइड होती हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको 4 साइड दी होंगी। ये मे बी 3 क्वेश्चन है, 3 to 4 क्वेश्चन है ऐसे क्वाड्रिलेटर के। तो उसमें आपको क्या करना है, आप एक क्वाड्रिलेटर बनाइएगा ए बी सी डी। यहाँ पर आप वैल्यू लिखिएगा क्योंकि वैल्यू आपको दी हुई होंगी। तो फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना आ गया तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिएगा सारे क्वेश्चंस। और मैं हमेशा से आपको बोलती रहती हूँ कि जब भी आप क्वेश्चंस करें तो प्लीज मैथ्स के क्वेश्चन में अपने आप एक नोटबुक और पेन लेके रखें, क्योंकि क्वेश्चन करने से या देखने से पहले आप अगर उसको खुद से सॉल्व करके देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। और आप ये सोचें कि जब आता ही नहीं तो करेंगे क्या, तो प्लीज इंट्रोडक्शन में जाके सारे क्वेश्चन को एक बार इंट्रोडक्शन को देखिएगा, वीडियोस को देखिएगा, वहां से आपको सारे क्वेश्चंस का पता चल जाएगा, फॉर्मूलाज कैसे लगाए जाते हैं, उससे आप अपनी एक्सरसाइज इजीली कर पाएंगे। सो पॉज द वीडियो एंड डू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7, find the point on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9। मेन जो बात इस क्वेश्चन में समझने वाली, एक तो x एक्सिस, दूसरा इक्विडिस्टेंस पे है, कौन से, फ्रॉम ये पॉइंट, किससे है, x एक्सिस से। सपोजली एक लाइन है जिसे हम ड्रॉ, क्योंकि मैं डायग्राम इसलिए यहाँ पे शो करती हूँ, इससे क्वेश्चन इजीली समझ में आता है, वो वे समझ में आता है जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है। एक एक्स एक्सिस है, अब हमें यहाँ एक्स एक्सिस बोला है, वाई एक्सिस की तो बात ही नहीं की है, तो हमारा वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, 0। इक्विडिस्टेंस मतलब समदूरस्थ, समान दूरी, समान दूरी का मतलब जितना यहाँ से ये है इतना यहाँ से ये भी होगा। इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम किस से, 2, -5 एंड -2, 9। तो बेसिक एग्जाम्पल जो लास्ट वीडियो में समझाया था डिक्टो वही है। हमें करना क्या है, इक्विडिस्टेंस है, हमने इक्विडिस्टेंस रख लिया, डिस्टेंस का फॉर्मूला दोनों तरफ लगा दिया हमने। इक्विडिस्टेंस है मतलब बराबर है तो हमने बराबर भी लगा दिया, समान दूरी पे है। सेम एज इट इज इसको x1 y1 x2 y2, तो x2 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, अब यहाँ माइनस पहले से है, फॉर्मूला में क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर। सेम एज इट इज इसके लिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बेसिक ये टर्म अप्लाई करेंगे। अब इन क्वेश्चंस को अगर सॉल्व किया जाता है तो इक्वल डिस्टेंस है, फिर से अपॉन में लेके आएंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिक में इसको फर्स्ट यही काट दीजिए आप, क्योंकि आगे अगर आप लेके जाओगे तो थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। आइडेंटिटी मतलब हम जो पहले से पढ़ते हुए आए हैं, हमने लास्ट में भी हमने ये आइडेंटिटी यूज की है, x माइनस
y का होल स्क्वायर एंड यहाँ पर भी सेम एज इट इज, तो क्या होती है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एंड इसके लिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। बेसिक में यहाँ ये आइडेंटिटी अप्लाई करूंगी तो इसमें देखिएगा एक्स स्क्वायर मीनिंग इसे सॉल्व कर रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 2ab माइनस 4x प्लस 0 में 5 ऐड किया 5, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू, इसे इस वाले आइडेंटिटी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2xy, 2 2 जा 4 प्लस 4x प्लस 9 में से 0 माइनस करेंगे 9 टर्म ही आएगा और 9 का स्क्वायर करेंगे 9 9 जा 81। बेसिक अब देखते हैं कौन सा टर्म इसमें कैंसिल होता है। कैंसिल का मीनिंग हम कैसे माइनस करेंगे, ये प्लस में अगर मैं इसको इधर लेके आऊं माइनस में साइन चेंज होगा और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो मैं इसको डायरेक्ट कैंसिल कर रही हूँ। यहाँ पे 4 प्लस में 4 कैंसिल आउट हो चुका है, यहाँ माइनस है यहाँ पे प्लस है, अगर मैं इसको लेके आऊं इधर तो माइनस 4x। बेसिक टर्म अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा माइनस 4x इक्वल 81, प्लस में है इसको डिजिट के साथ मतलब कांस्टेंट टर्म हमने कांस्टेंट के साथ ले लिया और वैल्यू को वैल्यू 4 4 ऐड किया माइनस माइनस प्लस, तो 8x इक्वल माइनस किया 11 मतलब बोरो लिया यहाँ से 11 में से 5 6 एंड 7 7 में से 2 5, यहाँ पे x इक्वल सेकेंड हैंड 56 अपॉन माइनस 8, 8 7 जा 56, तो x की वैल्यू माइनस 7। क्वेश्चन में हमसे कहा था फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस का मीनिंग x, 0 क्योंकि y एक्सिस की बात ही नहीं हुई थी तो x, 0 था, तो हमारे पास जो टर्म आएगा वो क्या होगा माइनस 7, 0। तो बेसिक ये टर्म हमारे पास किसके लिए होगा x एक्सिस। तो पोज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p 2, -3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट। y की वैल्यू फाइंड करनी है हमें और डिस्टेंस के बीच की बतानी है, जबकि p और q हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, ये p एंड ये q। बेसिक इसका 2, -3 एंड इसके पॉइंट दिए हैं 10, y। हमें इस y की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि डिस्टेंस हमें दे रखी है 10 यूनिट। तो d इक्वल x2 - x1, x2 - x1 दैट इज 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, माइनस पहले से ये तो प्लस में हो जाएगा स्क्वायर, और d हमें कितना दिया हुआ है 10 यूनिट, तो हमने d की जगह नॉर्मली क्या वैल्यू रख दी 10। ये रूट है, अगर यहाँ से रूट हमने इधर पास किया तो क्या हो जाएगा इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और अगर स्क्वायर आ जाएगा तो स्क्वायर करेंगे 10 का क्या हो जाएगा 100। अब इसके ऊपर रूट तो है नहीं सॉरी, क्योंकि हमने इसका क्या पास किया यहाँ से स्क्वायर पास किया, 10 में से 2 माइनस किया 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 3 2 जा 6y। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्लस में है इधर जाके माइनस 100 माइनस 64 प्लस में माइनस इक्वल y स्क्वायर प्लस 6y। 64 में से 100 में से पहले 64 माइनस करेंगे, 10 10 में से 4 माइनस किया 6 एंड 9 9 में से 6 36 माइनस 9 इक्वल y स्क्वायर प्लस 6y एंड 16 में से 9 माइनस किया तो हमारे पास जो टर्म बचेगा वो 7 एंड 2 दैट इज 27 इक्वल y स्क्वायर प्लस 6y। अब ये प्लस में है, एक इक्वेशन की तरह अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू होगी y स्क्वायर प्लस 6y प्लस प्लस नहीं, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे प्लस में था -27 इक्वल 0। अब ये इक्वेशन है हमारे पास क्वाड्रेटिक, अगर हम इसके फॉर्म देखें 27 के इसके फैक्टर करें तो y स्क्वायर 9y माइनस 3y, 9 3 जा 27 एंड 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6y
एक टर्म मैंने ये ले लिया एंड एक टर्म है हमारे पास y प्लस 9 इक्वल 0, ये वाला टर्म है। माइनस में है, अदर साइड लेके गए तो प्लस में, एंड ये प्लस में है, दूसरी साइड लेके जाएंगे माइनस में। बेसिक आप खुद ही आइडिया लगाइए, कभी भी डिस्टेंस माइनस में नहीं होती, तो जो हमारी डिस्टेंस है हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, हाइड कर देंगे, और जो हमारी y की एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो होगी 3। एंड स्टूडेंट इसके जो नेक्स्ट है क्वेश्चंस मैं आपको उन्हें नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। एंड अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।